सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। हम लोगों ने पूरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। अगर उसको नहीं देखा तो पहले देखिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन्हें भी कवर करिए। अब चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हमें ये कुछ एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स गिवन है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपली फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि हमारी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर निकालने की क्या वो होती है, मेथड क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होती है, पहली हम लोग निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है। रोज एंड कॉलम मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी द एंड नहीं, ठीक है। अब देखो रो क्या होती है। रो जो होती है ऐसे जैसे हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये जितनी होंगी ये हमारी सारी रो होंगी, ये हमारी रोज होंगी। और ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एक कॉलम है। तो ये आ गया हमारा 12। पहले का आंसर 12 आ गया, हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, आप तुम कहोगे सर ऐसे गिन देंगे 1 2 3 4। देखो बड़ी क्लास में आ गए हो, ऐसे पेपर में करके आओगे ना, टीचर नंबर नहीं देगा, उसको ऐसे बताना पड़ता है। उसमें भी यही सिंपली रूल लगा देना, रोज इनटू कॉलम कर देना, तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। क्या है, 3 इंटू 4 है ना, सिंपली 12 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब देखो थर्ड में क्या कहा गया है, कि थर्ड में कहा गया है हमें एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। ये कुछ हमें प्रॉम्प्ट गिवन है, समझ लो, ठीक है। A13 देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये A13 क्या वाला है। ऐसे तुमको बहुत सारे गिवन होंगे, AIJ के टाइप में गिवन होंगे, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को गिवन होंगे। तो ये जो आई होती है वो होता है रो, और ये जो जे होता है ये होता है कॉलम हमारा, ठीक है। तो जो रो लिखी है वो क्या लिखी है, 1 लिखी है, पहली रो, मतलब ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो पहली रो। और तीसरा कॉलम मतलब ये वाला, पहली रो तीसरा कॉलम क्या है, 19 है कि नहीं है। तो हमारी A13 क्या आएगी, 19 आ जाएगी। दूसरा क्या पूछा है, A21, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम क्या है, 35 है कि नहीं है। तो इसका 35 आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना सिंपली। तीसरा क्या पूछा गया, A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम मतलब -5। फिर क्या है, A24 दूसरी रो चौथा कॉलम 12 है। अब देखो A23 क्या है हमारा, दूसरी रो थर्ड कॉलम 5/2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसमें हमें देखो क्या कहा गया कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, ये हमसे पहले पूछा है। फिर उसने कहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसके बाद 13 एलिमेंट्स हुए तो उसमें कितने ऑर्डर्स होंगे। देखो मैं बताता हूँ, पहले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, ठीक है, ये हैं। और ये जो 24 एलिमेंट्स हैं वो कैसे आए हैं, वो कैसे निकाले गए होंगे, वो निकाले गए होंगे रोज इनटू कॉलम करके, कि नहीं है कि नहीं, ऐसे ही तो निकाले गए होंगे। तो हमारे इस हिसाब से पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं, देखो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से बन सकते हैं। वो हमारे एक तो 1 इंटू 24 बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। 24 इंटू 1 भी बन सकता है, और 4 इंटू 6 भी बन सकता है, 6 4 जा 24 होता है कि नहीं। और 6 इंटू 4 भी बन सकता है, 3 इंटू 8 भी बन सकता है, 8 इंटू 3 भी बन सकता है, और इधर लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 12 भी बन सकता है, और 12 इंटू 2 भी बन सकता है हमारा। तो टोटल कितने 8 बन सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा और कोई नहीं बनेंगे, तुम चेक कर लेना, नहीं बनेंगे, ठीक है। 8 बस सिर्फ 8 ही बन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सो देयर आर 8 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, ठीक है। हमारे इसमें 8 ऑर्डर बन सकते हैं।
फिर इसमें दूसरे में क्या कहा गया है कि अगर हमारे 13 एलिमेंट्स है तो उसमें कितने बनेंगे। तो देखो अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो हो गए 13। ठीक है, अब देखो इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं हमारे, वो हो सकते हैं एक तो 1 × 13 हो सकता है और 13 × 1 ही हो सकता है, यही दो ऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो देयर आर ओनली 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं ये हमसे पहले में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर वो 18 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स पे हो जाते हैं, मतलब वो 5 है, अब 18 की जगह 5 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो चलो पहले हम लोग 18 एलिमेंट्स का निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो है 18, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकलेंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर देखो जो होंगे वो ऐसे रोज इनटू कॉलम से ही निकलेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या क्या बन सकते हैं, देखो एक 1 × 18 बन सकता है, ठीक है, और 18 × 1 बन सकता है, 2 × 9 बन सकता है, 9 × 2 बन सकता है, और 3 × 6 बन सकता है, और 6 × 3 भी बन सकता है ये हमारा। तो इतने हमारे ऑर्डर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 6 हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सो देयर आर 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पे। अब देखो इसने दूसरे में क्या कहा गया है कि अगर अब हमारे 5 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर बनेंगे। तो हम लोग देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब क्या हो गए, वो हो गए 5, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे हमारे, वो हो सकते हैं देखो हमारे एक तो 1 × 5 हो सकता है और 5 × 1 हो सकता है, यही दो हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। सो देयर आर ओनली 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है 2 × 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। और जो हमारा ए है वो ऐसा है AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब हमें बताना है। देखो सबसे पहले इसमें कहा गया है हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारी जो 2 × 2 की मैट्रिक्स है वो क्या हो सकती है, A11 A12 A21 और A22 ये हो सकती है, ठीक है। तो हमारा पहला ये क्या कहा गया है कि हमें इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इनमें रखने हैं AI और J की जगह। वो देखो कैसे रखने हैं, जैसे पहला हमारा जो है वो है AIJ इक्वल टू में I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये तो हम लोग A11 रखेंगे, A12 रखेंगे, A21 रखेंगे और A22 रखेंगे। I की जगह हम लोग 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पे है ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो I की जगह हम 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे, समझ रहे हो ना, वैसे ही रखना है। तो हमें इसके निकालने हैं और एक मैट्रिक्स हमें बना के दिखानी है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो जब हम लोग A11 रखेंगे, इसमें जब हम लोग A11 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या आया, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इक्वल टू आ गया 2। A12 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही हम लोग जब A21 रखेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब सेम आ जाएगा 9/2, इसमें भी आ जाएगा। और फिर जब A22 आएगा तो देखो उसमें 2 + 2/2 इसका स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2 करेंगे तो आएगा 8, ठीक है ना। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बन के निकली, देखो इसकी मैट्रिक्स बनी 2 9/2 और 9/2 और 8, ये हमारे पहले क्वेश्चन की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है जो AIJ है वो I/J है, ठीक है, ये कह रहा है हमारा।
तो हम लोग A11 A12 ऐसे रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग A11 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/1, यही तो आएगा। तो हमारा जब 1/1 आएगा तो 1 निकल के आ जाएगा। जब हम लोग A12 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। और जब हम लोग यहाँ पे A21 रखेंगे तो आएगा 2/1 इक्वल टू 2 आएगा, है कि नहीं, ऐसे ही आएगा। और जब हम लोग इधर रखते हैं A22 रखेंगे तो क्या आएगा, 2/2 आएगा, ये 1 आएगा। अब इसकी अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 1/2 2 और 1, ये हमारी मैट्रिक्स इसकी बन जाएगी सेकंड क्वेश्चन की हमारी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बचा हमारा, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा AIJ है वो है I+2J का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हम लोग A11 रखते हैं सबसे पहले, इसमें A11 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो 2 2 1 2 + 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। जब A12 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 × 2 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 4 हो जाएगा, 4 + 5 5/5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब हम लोग A21 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 + 2 × 2 इसको सॉरी 2 × 1/2, तो ये क्या होगा, देखो हमारा ये हो जाएगा 2 1 2 + 4 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा 8। अब देखो लास्ट क्या बचा, A22 बचा हमारा, ठीक है। तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे 2 2 4 4 + 2 6 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, 36/2 करेंगे तो 18 आएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बन के निकलेगी, इसकी मैट्रिक्स जो बन के निकलेगी वो निकलेगी 9/2 25/2 8 एंड 18, ये हमारी तीनों की मैट्रिक्स आ गई। इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हमें इनसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमें दो वैल्यू मतलब दो इक्वेशन गिनी है, गिवन है, इससे हमें 3/4 की एक मैट्रिक्स की इक्वेशन मतलब मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी। देखो कैसे करना है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है वो है 3/4 की, क्या हो सकती है वो, A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम होंगे, क्योंकि देखो 3/4 की मैट्रिक्स है, ये जो 4 होता है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है और 3 जो होता है वो रो बताती है, ठीक है। तो इधर A21 A31 A22 A23 A24 एंड A32 A33 एंड A34, ये होगी, ठीक है। अब इसके बेस पे हमें निकालनी है मतलब बनानी है 3/4 की मैट्रिक्स। पहली इक्वेशन हमें क्या गिवन है, पहली इक्वेशन हमें गिवन है कि जो AIJ है उसको 1/2 - 3i + j है, ये हमें पहली इक्वेशन गिवन है। तो देखो हम लोग एक एक करके लेते हैं, ठीक है ना। ये जो A11 लिखा है, ठीक है, जो 1 है पहली वो i के बराबर है और जो दूसरी है वो j के बराबर है। चलो 1 1 दिख रहा है तुमको, दूसरी वाली लेते हैं, ठीक है ना। जैसे A12 है ये, तो ये 1 जो है वो i के बराबर होगी और जो 2 होगा वो j के बराबर होगा, समझे, ऐसे होना है। तो चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों को A11 लेना है, तो 1/2 -3 × 1 + 1, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा अपना कुछ 3 3 1 3 और 2 2/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमारा निकल के आएगा 1 A11 का, ठीक है। ये हमारा 1 निकल के आ जाएगा। अब इसका दूसरा देखते हैं, A12 देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। A12 1/2 -3 × 1 + में 2, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा। A13 निकालेंगे 1/2 -3 × 1 + 3, इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखो -3 + 3 क्या होगा, 0 ही तो होगा, 0 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं A13 हमारा, सॉरी A14, ये तो हमने कर दिया ना। A14 जब हम लोग करेंगे तो 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये आ जाएगा अपना देखो
3 1 3 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब A21 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 -3 × 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 और 5/2 आ जाएगा अपना, ठीक है। और फिर देखते हैं इधर पे A22 निकालते हैं, ये क्या आता है, 1/2 -3 × 2 प्लस में 2, तो 3 2 6 एंड 4/2 आएगा, जिसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 निकल के आएगा हमारा। तो A23 देखते हैं क्या आएगा, A23 हमारा 1/2 -3 × 2 प्लस में 3, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 3 2 6, 3/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर बचा A24 हमारा, तो 1/2 -3 × 2 प्लस में 4, इसको करेंगे तो आएगा 3 2 6 और -6 + 4 2 आया, 2/2 आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 निकल के आ जाएगा। फिर आएगा A24 हो गया, A31 तो 1/2 -3 × 3 प्लस में 1, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 1, ठीक है, माइनस का 9 प्लस 1 8/2 आएगा हमारा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखो A32 = 1/2 -3 × 3 + 2, तो क्या आएगा, ये आएगा 3 3 9 एंड 7/2, 7/2 आ जाएगा। A33 कितना होगा हमारा, देखो 1/2 -3 × 3 + 3, तो ये आएगा अपना कुछ 6/2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर लास्ट बचा है A34 1/2 -3 × 3 + 4, 3 3 9 और -9 + 4 आ जाएगा अपना 5/2। अब ये हमारे सारे एलिमेंट्स निकल के आ गए, ठीक है। ये जब हमारे सारे एलिमेंट्स निकल के आ गए हैं तो हम लोगों को सिंपली बाई 3/4 की मैट्रिक्स बनानी, वो बना देते हैं। देखो कैसी बनेगी। पहला एलिमेंट हमारा क्या निकला था, पहला एलिमेंट हमारा निकला था A11 1 निकला था, ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर 1 2 क्या निकला था, 1/2 निकला था, ठीक है। फिर 2 1 क्या निकला था, 5/2 निकला था। सॉरी, A13 जो निकला था वो 0 निकला था, 5/2 क्यों लिखा मैंने, सॉरी मेरी मिस्टेक है, ठीक है, 0। फिर इधर 1/2 A14 है, और अपना A21 क्या है, 5/2। A22 क्या है, 2। A23 क्या है, 3/2। और A24 क्या है, 1 है। A31 क्या है, 4 है हमारी। A32 क्या है, 7/2 है। और A33 क्या है, 3 है। A34 क्या है, 5/2 है। ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई 3/4 की, यही हमारा आंसर है। तो देखो इसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हमको इससे निकालने हैं। 3/4 की मैट्रिक्स मतलब ये बोला जाए तो कुछ ऐसी, देखो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब देखो हमें ऐसी ही मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और हमें इसमें देखो आई और जे की वैल्यू निकल ही आएगी। पिछले में मैंने आपको बताया कैसे निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये तुम्हारी आई की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये जो 2 होता है ये तुम्हारी जे की वैल्यू होती है। ऐसे ही सब में होता है, ठीक है। तो हमें इसी से हमारी मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखो A11 हम जब निकालेंगे तो क्या आएगी, वो आएगी, इधर रखेंगे 1 तो 2 × 1 -1 = आ जाएगा 1, ठीक है। A12 निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 × 1 -2 = आ जाएगा 0। A13 कितनी आएगी, 2 × 1 -3 = आ जाएगा -1। A14 = 2 × 1 -4 = आ जाएगा -2। वैसे ही A21 = 2 × 2 करेंगे, फिर -1 करेंगे तो आएगा 3। A22 करेंगे 2 2 4 और -2 करेंगे हमारी यहाँ पे तो आएगा 2। A23 करेंगे तो आएगा 2 2 4, ठीक है, और माइनस में कर देंगे 3 तो आएगा 1 हमारा। A24 करेंगे तो 2 2 4 होता है, और -4 जब करेंगे तो आएगा 0। A31
जो होता है 2 इंटू 3, 3 टू जा 6 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 5। ये 3 2 जब निकालेंगे वो आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा अपना 4। ये 3 3 2 इंटू 3 आएगा माइनस 3 इधर आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ये 3 4 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 2 हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी निकल आएगी ये सब। अब देखो सिंपली ये निकल आया। अब इसी से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगे हमारी 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये हमारी मैट्रिक्स बनी। तो इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, इनमें इनमें और इनको कंपेयर करके। देखो ये जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारे दोनों इक्वल टू में मैट्रिक्स है हमारी, तो हम लोग इनको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो 4 होगा वो वाई के इक्वल में होगा, 3 जो है इसे कंपेयरिंग में हमारे आ जाते हैं जब हमारी मैट्रिक्स दोनों तरफ सेम हो। जैसे ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है तो इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तब होता है कंपेयरिंग। ठीक है, ऐसे नहीं है तो नहीं हो सकता भाई। अगर हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं है तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का है हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो y की वैल्यू देखो, इसमें x की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आ जाएगी, और इधर से y की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारे पहले की x y और z की वैल्यू आ गई, हमने जब इन्हें दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, वैसे हम सेकंड वाला करते हैं। चलो देखते हैं। जब हम लोग सेकंड वाला करेंगे तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या कह रहा है कि हमारा जो x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई जो है वो इक्वल टू है हमारे 6 2 5 8 के। ठीक है, ये हमारे इक्वल टू है। जब हमारा इसके इक्वल में है तो सिंपली भाई हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। चलो करते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो क्या है, x प्लस वाई जो है वो हमारा 6 के इक्वल में है। ठीक है, तो हम लोग ये इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और जो एक्स वाई है वो हमारा 8 के इक्वल में है, तो एक्स वाई को हम लोग 8 के इक्वल मान लेते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। इधर से हम लोग एक काम करेंगे, या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 6 माइनस एक्स आएगी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो अब हम लोग पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या होगा, देखो x। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स रख देंगे इधर पे, और इक्वल टू में 8 चल रहा है हमारा, तो इधर पे हम लोग करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू में 0। ठीक, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कुछ आएंगे x माइनस 4 एंड x माइनस 2, यही फैक्टर आएंगे। ठीक है, इक्वल टू में 0, और इधर से x इक्वल टू आ जाएगा एक 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग x की दो वैल्यू हमारी निकली हैं तो हम लोग y की भी दो ही वैल्यू निकलेंगी। तो हमारी जो इक्वेशन थर्ड है 6 माइनस एक्स, इसमें एक एक करके पुट करते हैं। देखो तो y इक्वल टू पहली जो है वो 4 निकली है, तो 6 माइनस 4 क्या आएगी, 2 आएगी, पहली 2 आ गई। फिर y इक्वल टू निकली हमारी 6 माइनस 2, तो आएगी 4। समझे, तो इसकी वैल्यू क्या क्या निकली, x में हमारी देखो 2 और 4 निकली हैं, और y में हमारी निकली हैं 4 और 2। जब हमने 2 रखा तब 4 निकली, और जब 4 रखा तो 2 निकली है। ठीक है, तो ये हमारी x और y की वैल्यू हो गई। जब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई तो हम लोग एक काम करते हैं, z की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 5 प्लस जेड है इक्वल टू 5 है हमारे पास, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है हमारे। ठीक है, तो इधर से z की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। जेड 0 हो गया, एक्स वाई आ गई हमारी। ठीक है, अब फिर बचा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है और x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, वो किसके इक्वल में है, वो है 3 5 एंड 7 के इक्वल में, इसके इक्वल में। ठीक है,
ये हमारी कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकल आएंगी। तो हम लोग ये करके निकालते हैं। देखो जो हमारे x प्लस वाई प्लस जेड है वो 3 के इक्वल में, ठीक है, हमें ये मालूम पड़ गया। अब देखो यार ये जो इक्वेशन 1 है और x प्लस जेड किसके इक्वल में है, वो है 5 के इक्वल में। y प्लस जेड किसके इक्वल में है, वो 7 के। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको थर्ड मान लो इक्वेशन हमारी। तो हमें ये मालूम है कि जो y प्लस जेड है वो 7 है। तो क्या हम लोग थर्ड को जब हम लोग फर्स्ट में रखेंगे इस y प्लस जेड की जगह, तो इसकी जगह हम लोग 7 नहीं रख सकते हैं ना। तो देखो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। तो जब हम लोग रखते हैं तो इधर x प्लस 7 इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया। तो इधर जब x इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 है, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है। तो इधर पे 9 माइनस 7 तो कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, x हमारी 2 आ गई, ठीक है। अब देखो x प्लस जेड की क्या वैल्यू है, 5 है कि नहीं है। तो हम लोग x प्लस जेड की जगह इनकी जगह हम लोग 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देखो y प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 होगा कि नहीं होगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारी x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 आई, सॉरी। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस में 4 की y की वैल्यू है हमारी, और z की हमें निकालनी है, तो इधर पे रख देंगे। देखो ये 6 हो जाएगा और उधर जाएगा तो z इक्वल टू 9 माइनस 6 जो होगा वो हमारा 3 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। हमें देखो इसमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, मतलब इसकी इक्वेशन बनानी है और इससे निकालनी है, ठीक है। देखो इन्हें हम लोग सबसे पहले ये इक्वल टू में, दोनों इक्वल में, ठीक है। तो इनको कंपेयर करते हैं। देखो ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो देखो हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। a माइनस बी जो है वो है -1 के इक्वल में, ठीक है। और a 2a माइनस बी जो है वो है हमारी 0 के इक्वल में, ठीक है। और जो 2a प्लस सी है वो 5 के इक्वल में है, और 3c प्लस डी जो है वो 13 के इक्वल में है, ठीक है। ये हमारी इक्वल टू में हम लोगों ने कंपेयर करके निकाल लिए। अब चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं ऐसे भाई। इधर पे हम लोग ये माइनस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा माइनस का ए इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है। ये भी माइनस का 1 आएगा हमारा, तो इधर से ए माइनस से माइनस कट जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, ए इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोग इसी इक्वेशन में इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रखेंगे एक ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। तो जब हमारी ये वाली इक्वेशन चलो लेते ए माइनस बी इक्वल टू -1, हमने 1 रखा, 1 माइनस बी इक्वल टू में -1, तो बी इक्वल टू माइनस बी -1 और -1, ठीक है। तो माइनस बी इक्वल टू क्या आया, -2 आया। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ गया। बी इक्वल टू हमारा 2 आ गया कि नहीं आ गया। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई हमारी दोनों की। अब हम लोग सी और डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये देखो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, इसमें अगर हम लोग ए की वैल्यू रखते हैं तो सी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं। तो चलो रखते हैं, तो 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस में सी इक्वल टू 5 कर देंगे। 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू में 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। अब देखो फिर इधर हम लोग अगर सी की वैल्यू रख देंगे तो हमारी डी की वैल्यू निकल आएगी सिंपली। तो हम लोग इधर सी की वैल्यू रखते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस में डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू में 13, डी इक्वल टू में 13 माइनस 9, डी इक्वल टू आ गई हमारी 4, ठीक है। सिंपली हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई। ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू आई है 2, सी की वैल्यू आई है 3 एंड डी की वैल्यू आई है 4। तो देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कभी कभार 1-2 नंबर में तुमसे पूछ लेता है भाई, ठीक है। अगर मतलब मान लो 1-2 नंबर में आ गए बोर्ड्स में तो क्या करोगे, इसलिए कर लेने चाहिए इनको भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जो नॉर्मल क्वेश्चन को देखते हो। एमसीक्यू समझ के छोड़ो मत करो, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमसे कहा गया। अब देखो सिंपली क्या है कि जो ए है वो है हमारा AIJM×n, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोगों को पिछले कई वीडियोस में बताया है कि जो
ये हमारे m इंटू एन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होती है रो इंटू कॉलम। ठीक है, ये m इंटू एन लिखा हुआ है, वो रो इंटू कॉलम लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, समझे। तो m जो है वो नंबर ऑफ रो है हमारा, एंड n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे। ठीक है, ये है हमारे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है समझ लो A11 A12 A21 A22, ऐसी होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है हमारी। अब देखो हमारी जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल में है, इसमें है कि नहीं, 2 × 2 दोनों बराबर में है, इक्वल में है। तो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमेशा इक्वल में होंगी, मतलब m जो होगा वो हमारा n के इक्वल में होगा, होगा कि नहीं होगा, वही तो है, सी ऑप्शन यही हमारा, m जो है वो n के इक्वल में, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभार तुमसे 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, करके जाना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, इनमें से x और y की वैल्यू क्या होंगी, द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ये दोनों इक्वल होंगी जब, तो हमारी x और y की वैल्यू क्या निकलेंगी। तो चलो हम लोग इक्वल करके देखते हैं क्या निकल सकती है हमारी। देखो 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, इसको हम लोग इक्वल करेंगे 0y - 2 8 एंड 4 की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। 3x + 7 जो है वो है अपने 0 के इक्वल में। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से x = आ जाएगा -7/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x तो कहीं है ही नहीं 7/3 यार हमारा, है कि नहीं। चलो दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। 2 - 3x जो है 4 है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, -3x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यार दोनों वाला ये वैल्यू तो है, देखो इधर वैल्यू है ऑप्शन सी में, लेकिन 2x की वैल्यू निकली है, x की 2 वैल्यूज निकली हैं, समझे। और जब x की 2 वैल्यू निकलेंगी तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, इक्वल हो ही नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे x हैविंग 2 वैल्यूज, दैट्स व्हाई it is not possible to find। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखो हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होंगी ये हमें इसमें बताना है, जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 एंट्री हुई हो, मतलब सिर्फ 0 और 1 हो, हमें ऐसी मैट्रिक्स बतानी है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ए फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3/3 है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो टोटल एलिमेंट क्या निकल आएंगे इसके, टोटल एलिमेंट निकालने के लिए रो इंटू कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो क्या है, 3 है, 3 रो है एंड कॉलम भी 3 है, तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो एंट्री जो हो रही है वो हो रही है 0 और 1 की, बस सिर्फ 0 और 1 होंगे तुम्हारी मैट्रिक्स में और कुछ नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर में नंबर टोटल एलिमेंट्स कर दो तो तुम्हारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो n जो है वो है हमारा 9, जब हम लोग 2 की पावर n 9 करेंगे तो वो निकल के आएगा 512। ठीक है, और ये ऑप्शन हमारा डी सही है।
तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।